हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा डिस्कस्ड अपकमिंग आईपीओज के बारे में। अभी पिछले 1 से 2 साल में इंडिया में आईपीओ एक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ी है और रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी काफी बढ़ गया है। तो आज की वीडियो में हम एकदम इन्फॉर्मेटिव तरीके से वो सारे आईपीओज कवर करेंगे जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा बज़ चल रहा है। यहाँ हम सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे लाइक इशू साइज क्या हो सकता है, कंपनी का करंट स्टेज क्या है और आईपीओ आने का एस्टिमेटेड टाइमलाइन क्या हो सकता है। और हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ अपकमिंग आईपीओज की इन्फॉर्मेशन देना है, ये कोई इन्वेस्टमेंट या बाय सेल एडवाइस नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस जियो के आईपीओ की। ये आईपीओ अभी के टाइम का सबसे हाईली अवेटेड आईपीओ माना जा रहा है क्योंकि जियो टेलीकॉम ब्रॉडबैंड और डिजिटल सर्विसेज में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। जियो का आईपीओ साइज ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यह आईपीओ 30,000 से 50,000 करोड़ तक का हो सकता है, जो कि एग्जैक्ट नंबर आरएचपी आने के बाद ही क्लियर होगा। करंटली जियो की लिस्टिंग से पहले पेरेंट कंपनी के लेवल पर एक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है जिससे बिजनेस को लिस्टिंग रेडी बनाया जा सके। इसका टाइमलाइन ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्टेशन ये है कि ये आईपीओ अगले फाइनेंशियल ईयर के आसपास आ सकता है। इस आईपीओ का इन्वेस्टर इंटरेस्ट इतना ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि जियो का यूजर बेस मैसिव है, उनके टेलीकॉम प्लस ब्रॉडबैंड प्लस डिजिटल इकोसिस्टम ऑलरेडी नेशन वाइड इंटीग्रेटेड है और कंपनी का स्केल इंडियन आईपीओ हिस्ट्री के सबसे बड़े ऑफरिंग्स में से एक बन सकता है। जब भी इसका डीआरएचपी फाइल होगा तो उसके बाद वैल्यूएशन, प्राइस बैंड और एग्जैक्ट इश्यू स्ट्रक्चर साफ हो जाएगा। अब चलते हैं अगले आईपीओ की तरफ। अगला नाम है लेंसकार्ट का। ये आईपीओ काफी टाइम से डिस्कशन में चल रहा था और अब इसको सेबी से अप्रूवल भी मिल चुका है, मतलब लिस्टिंग प्रोसेस ऑफिशियली ट्रैक पर आ चुका है। मार्केट रिपोर्ट्स के हिसाब से लेंसकार्ट का एक्सपेक्टेड इश्यू साइज 7,000 से 8,000 करोड़ के बीच हो सकता है। ऑफिशियल कंफर्मेशन आरएचपी के बाद ही मिलेगी, लेकिन अभी तक एस्टिमेटेड साइज इसी रेंज में माना जा रहा है। इस आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन ये है कि नवंबर के आसपास लिस्टिंग पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि आरएचपी अक्टूबर एंड या अर्ली नवंबर में आ सकता है। लेंसकार्ट का बिजनेस आप सब जानते ही होंगे। आईवीआर सेगमेंट में इनकी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हाइब्रिड डोमिनेंस है और कंपनी का यूजर बेस काफी फास्ट ग्रो हुआ है। सेबी अप्रूवल मिलने के बाद ये आईपीओ अब फाइनल स्टेप्स की तरफ बढ़ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब होता है शुभ शुरुआत, पर स्टॉक मार्केट में ये सिर्फ 1 घंटे के लिए ही होता है, लेकिन क्रिप्टो में ऐसी लिमिटेशन नहीं है। यहाँ ट्रेडिंग 24/7 ओपन होती है, इसलिए दिवाली के शुभ दिन पर आप पूरा दिन मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हो। कॉइनस्विच इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 2.5 करोड़ प्लस इंडियंस ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। ऐप बिगिनर फ्रेंडली है, फास्ट केवाईसी होता है और एफआईयू रजिस्टर्ड है, तो सिक्योर भी है। बिटकॉइन ने पिछले साल से करीब 100% प्लस ग्रोथ दिखाया है एंड दिस दिवाली कॉइनस्विच प्रो पर 1 PM से 3 PM के बीच स्पॉट फ्यूचर्स और ऑप्शन पर 100% फ्री रीबेट मिल रहा है, मतलब इस 2 आवर विंडो में ट्रेडिंग फीस 0। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड एंड ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. चलिए अब अगला आईपीओ देखते हैं। एडटेक स्पेस का एक और बड़ा नाम फिजिक्स वाला। इसका आईपीओ भी काफी नजदीक माना जा रहा है। कंपनी ने अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर दिया है, मतलब सेबी के एग्जामिनेशन के लिए लेटेस्ट फाइनेंशियल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, अब सिर्फ अप्रूवल का वेट है। मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इस आईपीओ का इश्यू साइज करीब 3,800 करोड़ तक का हो सकता है। ये अभी डीआरएचपी स्टेज में है और अप्रूवल मिलते ही लिस्टिंग विंडो कंफर्म हो जाएगी। फिजिक्स वाला की यूएसपी ये है कि इसका ब्रांड रिकॉल स्टूडेंट्स के बीच काफी स्ट्रॉन्ग है और टेस्ट प्रिपरेशन प्लस एडटेक में इसका कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मीशो के आईपीओ की। ये आईपीओ भी हेडलाइंस में रहा है क्योंकि मीशो ने इंडिया में बजट ई कॉमर्स सेगमेंट में काफी फास्ट पेनिट्रेशन बनाई है। मीशो का डीआरएचपी ऑलरेडी फाइल हो चुका है और सभी अप्रूवल का वेट चल रहा है। मार्केट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड इश्यू साइज 4,250 करोड़ के आसपास हो सकता है। वैल्यूएशन डिमांड भी काफी हाई लेवल पर एंटिसिपेट की जा रही है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आरएचपी के टाइम ही क्लियर होगा। अगला नाम है ग्रो का, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स में ऑलरेडी एक्सट्रीमली पॉपुलर है और इंडिया के सबसे वाइडली यूज्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। ग्रो का आईपीओ साइज मार्केट रिपोर्ट्स के हिसाब से 7,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। कंपनी ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है और सेबी की अप्रूवल प्रोसेस चल रही है। ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के रेडार पर इसलिए भी है क्योंकि फिनटेक प्लस ब्रोकिंग प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्पेस में ग्रो का ब्रांड ट्रस्ट और अडॉप्शन काफी हाई है। नेक्स्ट है फोन पे, जिसका आईपीओ एक्सपेक्टेड साइज सबसे बड़ा माना जा रहा है अपकमिंग फिनटेक लिस्टिंग में। फोन पे एक यूपीआई बेस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म है और इनका एक्सपेक्टेड साइज 13,000 करोड़ तक का जा सकता है। ये अभी प्री आईपीओ स्ट्रक्चरिंग स्टेज में है, जहां कंपनी अपने फाइनेंशियल प्लस कैप टेबल प्लस बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग आईपीओ रेडी फॉर्मेट में अलाइन कर रही है। फोन पे का यूजर बेस बहुत ही ह्यूज है, इसलिए आईपीओ के एंटिसिपेशन भी काफी हाई है। और अब लास्ट बात करते हैं ओयो के आईपीओ की। ओयो हॉस्पिटैलिटी और होटल एग्रीगेशन स्पेस में काफी वेल नोन ब्रांड है और इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड इश्यू साइज 7,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। ओयो पहले भी अपना डीआरएचपी फाइल कर चुका है, लेकिन बाद में कंपनी ने अपनी फाइलिंग रिवाइज की और अपडेटेड स्ट्रक्चर के साथ ये आईपीओ फाइनल अप्रूवल प्रोसेस के लिए मूव कर रहा है। तो ये थे इंडिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा डिस्कस अपकमिंग आईपीओस,
जिन पर मार्केट की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। ऐसा नहीं है यही आईपीओ है, इसके अलावा और भी आने वाले फेमस आईपीओज हैं, उनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।